चलिए हम आगे 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 बढ़ते हैं। कहाँ तक पढ़ लिए थे कि जो हाइड्रोकार्बन था, बेसिक हाइड्रोकार्बन जो था, जो सिंगल बॉन्डेड या डबल बॉन्डेड या ट्रिपल बॉन्डेड जो हाइड्रोकार्बन था उसका नोमेनक्लेचर यानी आईपीएससी के बारे में पढ़ चुके थे। आज हम आते हैं अब फंक्शनल ग्रुप जितना है उन सभी फंक्शनल ग्रुप के आईपीएससी के बारे में जानेंगे। कैसे फंक्शनल ग्रुप का आईपीएससी यानी नोमेनक्लेचर लिखते हैं, चाहे वो अल्कोहल क्यों ना हो, एल्डिहाइड क्यों ना हो, एस्टर क्यों ना हो, कार्बोक्सिलिक क्यों ना हो, एथर क्यों ना हो, कीटोन क्यों ना हो, एमीन क्यों ना हो, और जितने भी सेनाइड ग्रुप है या जितने भी ग्रुप है सभी के बारे में पढ़ेंगे। तो हम पहले जानते हैं कि क्रियात्मक समूह क्या होता है। क्रियात्मक समूह या बोर्ड ऐसे भी पूछता है प्रकार्यात्मक समूह। प्रकार्यात्मक समूह सभी के बारे में जानेंगे, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं जी, फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप यानी आइटम और ग्रुप ऑफ आइटम विच डिसाइड द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द आइटम इज कॉल्ड फंक्शनल ग्रुप। यानी कि परमाणु या परमाणुओं का वैसा समूह जिस पर कार्बनिक यौगिकों का संपूर्ण गुण निर्भर करता है। यानी कार्बनिक यौगिकों का सारा गुण निर्भर इसी पर करेगा कि कौन सा गुण प्रदर्शित करेगा, वो क्रियात्मक समूह बताएगा। ये डिसीजन लेने का काम किसका है, प्रकार्यात्मक समूह का, कि कैसा बिहेव करेगा कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड। और बताए थे आपको कि पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड लेबोरेटरी में कौन बना था, यूरिया बना था। कैसे बना था, तो बाय हीटिंग एमोनियम साइनेट। एमोनियम साइनेट को गर्म करके ओहलर ने पहला कार्बनिक यौगिक यूरिया का निर्माण कराया था, जिसका केमिकल फार्मूला क्या था, CONH2 या NH2CONH2। चलिए अब आगे पढ़ते हैं प्रकार्यात्मक समूह, यानी कि परमाणु या परमाणुओं का वैसा समूह, परमाणु या परमाणुओं का वैसा समूह जिस पर कार्बनिक यौगिकों का संपूर्ण गुण निर्भर करता है क्रियात्मक समूह कहलाता है। क्रियात्मक समूह कहलाता है, यानी परमाणु या परमाणुओं का वैसा समूह जिस पर कार्बनिक यौगिकों का संपूर्ण गुण निर्भर करता है, उन सारे समूह को क्रियात्मक समूह कहेंगे। अब एक तरफ हम क्रियात्मक समूह लिखेंगे और उनके कुछ सिंबल यानी कि प्रतीक लिखेंगे, जिसको आपको जानना अति आवश्यक है। सिंबल के माध्यम से ही हम पहचानेंगे कि ये अल्कोहल है या एल्डिहाइड है या कीटोन है या ईथर है या एस्टर है या सिनाइड ग्रुप है या एमिनो है या नाइट्रो है। ये तमाम चीज़ों को हम इनके सिंबल के थ्रू जानेंगे। चलिए एक तरफ लिखिए क्रियात्मक समूह, और एक तरफ उनके सिंबल लिखिए, प्रतीक लिखिए। तो पहला अल्कोहल OH, दूसरा एल्डिहाइड जिसको बोलते हैं CHO या C डबल बॉन्ड OH, यानी कि जब C डबल बॉन्ड O के साथ हाइड्रोजन अटैच रहेगा तो आसान से पहचान लेंगे कि ये एल्डिहाइड है। तीसरा कार्बोक्सिलिक, C डबल OH या C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH, यानी कि C डबल O से अगर OH रहेगा तो समझ जाएंगे कार्बोक्सिलिक अम्ल है। चलिए चौथा हम आ जाते हैं एस्टर, C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O एस्टर या COO
इथर, ऑक्सीजन से दोनों वैलेंसी फ्री रहेगा, ये हो गया इथर। कीटोन यानी कि C डबल बॉन्ड O। अब देखिए C डबल बॉन्ड O, यहाँ दोनों में कंफ्यूजन है। C डबल बॉन्ड O से H जुड़ा रहेगा, या H नहीं ना है, H नहीं जुड़ा रहेगा, दोनों वैलेंसी जब फ्री रहेगा उसको बोलेंगे कीटोन। उसके बाद है हेलोजन ग्रुप, जिसको हेलो समूह कहते हैं। हेलो रहेगा तो फ्लोरीन, हेलो रहेगा तो क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। और अगला है एमीन, एमीन यानी कि NH2 ग्रुप। ये तमाम ग्रुप के बारे में, इन तमाम ग्रुपों को हाइड्रोकार्बन में अटैच करके हम उन सभी तत्व क्या कहते हैं क्रियात्मक समूह के नोमेनक्लेचर यानी IUPAC के बारे में पढ़ेंगे। फिलहाल आप इतने को पहले उतारिए, वीडियो को पॉज कीजिए और उसके बाद पुनः हम आगे लिखवाते हैं। तो चलिए हम अब आते हैं अल्कोहल के बारे में पढ़ते हैं। तो पहला क्रियात्मक समूह क्या था जी? अल्कोहल। पहला क्रियात्मक समूह अल्कोहल था। अल्कोहल, देखिए जब अल्कोहल का नामकरण हम पढ़ते हैं तो यह एक क्रियात्मक समूह है जिसमें विभिन्न अल्काइल समूहों को जोड़कर एक कार्बनिक यौगिक प्राप्त किए जाते हैं। ऐसे यौगिकों के IUPAC नाम लिखते समय अल्केन में से E हटाकर OL जोड़ा जाता है। अल्केन में से क्या हटाकर? E हटाकर OL जोड़ा जाता है। तो चलिए, यानी ऐसे यौगिकों के नामकरण करते समय अल्केन में से E हटाकर, E को हटाकर OL सफिक्स जोड़ा जाता है, OL जोड़ा जाता है। इस बात को देखिए, OL जोड़ा जाता है। यह क्रियात्मक समूह है जिसमें विभिन्न अल्काइल समूहों को जोड़कर एक कार्बनिक यौगिक प्राप्त किए जाते हैं। उन कार्बनिक यौगिकों के नामकरण करते समय अल्केन में से E हटाकर सफिक्स OL जोड़ा जाता है। चलिए, अगर समझ नहीं भी आया हो तो अब एग्जाम्पल के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं, तो समझिए। एक उदाहरण लेते हैं। चलिए, 3 कार्बन का है, एक चेन बना और यहाँ अल्कोहल अटैच है। जो भी क्रियात्मक समूह हाइड्रोकार्बन से अटैच है, क्रियात्मक समूह जिस कार्बन से अटैच है, प्रयास कीजिए कि पहला पोजीशन उसको मिले। हमेशा जो भी फंक्शनल ग्रुप है उसको मिनिमम पोजीशन मिलना चाहिए। तो काउंटिंग कहाँ से स्टार्ट होगा? काउंटिंग यहाँ से स्टार्ट होगा, क्योंकि 1 नंबर पर ही अल्कोहल अटैच है, यानी मिनिमम पोजीशन इस कार्बन को मिल रहा है अल्कोहल अटैच होने का, तो इसी को देंगे। हम नाम लिखते हैं, 3 कार्बन है तो प्रोपेन होना चाहिए। कायदे से क्या होना चाहिए? प्रोपेन। लेकिन हम बोले कि यौगिक के नामकरण करते समय अगर अल्कोहल अटैच रहता है तो अल्केन में से E हटाकर OL जोड़ा जाता है। तो E को हटाइए, E को हटाकर क्या जोड़ेंगे? चूंकि अल्कोहल अटैच है तो सफिक्स क्या लगाएंगे? OL लगेंगे। OL यानी 1 नंबर पर, लेकिन 1 नंबर के पोजीशन को नहीं लिखते हैं, तो प्रोपेनॉल हो गया इसका नाम। दूसरा उदाहरण देखिए। कार्बन के वैलेंसी को भी सेटिस्फाई करते चलना है। ये नहीं कि कार्बन का वैलेंसी 4 है उसको 5 कर दिए, वो हमेशा एग्जिस्ट नहीं करेगा, अनस्टेबल हो जाएगा। स्टेबिलिटी को भी ध्यान में रखते हुए काम करते चलना है। अब देखिए काउंटिंग किधर से स्टार्ट करें। इधर से करने पर 1 2 3 4 नंबर पर अल्कोहल आता है, जबकि इधर से राइट से लेफ्ट में यानी 1 2 नंबर पर आता है अल्कोहल। तो हमेशा फंक्शनल ग्रुप्स को मिनिमम पोजीशन मिलना चाहिए। तो काउंटिंग विल स्टार्ट फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, 1 2 3 4 5। क्यों? इधर से 2 नंबर पर अल्कोहल आ गया, इधर से 4 नंबर पर अल्कोहल आएगा।
तो मिनिमम पोजीशन मिलना चाहिए जो भी फंक्शनल ग्रुप अटैच है विथ हाइड्रोकार्बन से। तो चलिए 2 नंबर पर, कोई बात नहीं। तो पूरा मेन चेन में कितना कार्बन है जी? 5। तो लिख लीजिए पेंटेन। आपको बताए थे कि अल्कोहल है तो ई नहीं होगा, पेंटेन नहीं होगा, ई हटा देंगे और ई हटा के क्या लिखेंगे? OL। अब देखते हैं अल्कोहल क्या नंबर पर है। अल्कोहल है 2 नंबर पर, तो 2 नंबर पर OL जोड़ेंगे। ये हो गया एक्चुअल में आईपीएसी नाम और शुद्ध आईपीएसी नाम। 2 नंबर पर है OL। अल्कोहल है तो OH नहीं लिखेंगे OL, अल्कोहल के बदले भी हटा के क्या लिखते? OL। तो कितना पोजीशन पर? तो 2 पोजीशन पर। बहुत बढ़िया, उम्मीद करते हैं कि समझ आ रहा होगा। जो भी डाउट है वो कमेंट के माध्यम से आप हमें भेज सकते हैं, परेशानी को दूर करने की हम कोशिश करेंगे निश्चित रूप से। तो पुनः फिर हम अगले उदाहरण पर जाते हैं और समझते हैं। चलिए एक हम बंद श्रृंखला वाला लेते हैं, कोशिश करते देखते हैं आप लोग को याद है कि नहीं पूर्व लेक्चर का जो हमने पढ़ा रखा था कि जब बंद श्रृंखला रहेगा तो उसका नामकरण करने से पहले प्रफिक्स हम साइक्लो लगाते हैं। क्या लगाते हैं? साइक्लो प्रफिक्स विल बी यूज्ड बिफोर द नेमिंग बिफोर द नोमेनक्लेचर ऑफ एनी ऑर्गेनिक कंपाउंड इफ द कार्बन्स आर फॉर्मिंग ए क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर। जब अगर कार्बन एक बंद श्रृंखला का निर्माण कर रहा हो तो उसके नामकरण से पहले हम क्या करते हैं? साइक्लो प्रफिक्स का इस्तेमाल करते हैं। तो साइक्लो लगाइए पहले साइक्लो। अच्छा चलिए हम यहाँ चूंकि अल्कोहल का नामकरण कर रहे हैं तो एक अल्कोहल अटैच कर दीजिए। हम बताए थे कि ईच कॉर्नर ऑफ द ट्रायंगल इंडिकेट्स द नंबर ऑफ कार्बन। प्रत्येक कॉर्नर क्या बताता है? कार्बन की संख्या को। तो कार्बन की संख्या त्रिभुज में 3 और पहला, चूंकि हम इसको एक ही नंबर क्यों माने जी? हम बताए थे कि मिनिमम पोजीशन मिलना चाहिए क्रियात्मक समूह को। क्रियात्मक समूह यहाँ क्या है? अल्कोहल है, तो अल्कोहल को हम मिनिमम पोजीशन देना चाहेंगे तो 1 से ही स्टार्ट कर दिए, चूंकि 1 नंबर पर कार्बन है, कार्बन से अल्कोहल अटैच है, कोई दिक्कत नहीं। तो इसका जो नाम होगा बताइए, इसका नाम क्या होना चाहिए? पहले तो आप लगाइए साइक्लो। 3 कार्बन का है तो प्रोपेन। प्रोपेन में ई नहीं ना लिखते हैं, ई नहीं ना लिखते हैं, ई को हटा देते हैं। तो ई को हटा दिए तो उसके बदले में किसको हटाएंगे? OL को। OL को अटैच कीजिए, OL को लिख दीजिए। 1 नंबर पर 1 नंबर लिखा नहीं जाता इसीलिए प्रोपेनॉल। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। चलिए अगर हम ये लिख दिए और हम जोड़ लेते हैं यहाँ OH और जोड़ लेते हैं यहाँ भी OH। उदाहरण नंबर 1 रखिए, उदाहरण नंबर इसको 2, एग्जाम्पल नंबर इसको 3 रखिए और इसको 4 रखिए। कोई दिक्कत? आप बताइए किसको 1 किसको 2? तो किसी को 1 किसी को 2, क्योंकि डबल तबल तो है नहीं, लफड़ा खत्म। अगर डबल भी रहता तो जो प्रायोरिटी ऑर्डर है वो फंक्शनल ग्रुप का पहले हम प्राथमिकता देते हैं, तब डबल को, तब ट्रिपल को और लास्ट में सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप को देते हैं। तो यहाँ 1 पोजीशन तो इसको दे देंगे 2, अगर इसको 1 तो इसको 2, फिर इसको 3, इसको 4। इसका नामकरण देखते हैं। हम बताए थे कि अगर सेम ग्रुप रिपीट कर रहा है 2 बार तो उसके लिए हम डाई इस्तेमाल करते हैं। अगर सेम ग्रुप रिपीट कर रहा है 3 बार तो उसके लिए हम ट्राई इस्तेमाल करते हैं। और अगर सेम ग्रुप रिपीट कर रहा है 4 बार तो उसके लिए हम टेट्रा इस्तेमाल करते हैं। तो समझते हैं, आप कोशिश करते हैं समझने की। सेम ग्रुप यानी अल्कोहल 2 बार रिपीट कर रहा है तो उसके लिए जब नाम लिखेंगे तो डाई लिखेंगे। क्या लिखेंगे जी? डाई लिखेंगे। तो चलिए लिखते हैं आईपीएसी नाम इसका। तो सबसे पहले तो आप लिखिए साइक्लो, लिख दिए। 4 कार्बन का तो ब्यूटेन, ई हटा दीजिए, ई तो लिखना अब गुनाहगार का काम हो गया है। अब तो गुनाह हो जाएगा क्योंकि नियम तो पढ़ चुके हैं कि ई हटाकर OL लिखा जाता है। तो क्या लिखे? तो 1 पर है OL, 1 पर है OL यानी अल्कोहल और 2 पर है तो 1,2 लिखिए। याद कीजिए पूर्व का लेक्चर 1,2। और ये सेम ग्रुप रिपीट कर रहा है 2 बार तो डाई, OH के बदले में OL, डाई। समझ रहे हैं ना? चलिए बहुत बढ़िया।
रुको, अब एक और उदाहरण लेते हैं। देखिए, कोशिश कीजिए समझने का, कोशिश कीजिए समझने का। अभी नहीं कि यहीं से आप स्टार्ट कर देंगे। 1 या 1 2 3 4 5 इस टाइप के बना सकते हैं। 3 पर फिर सेम क्वेश्चन, ये सब आपको उदाहरण में है, ये सब बनाइए, कम से कम अपने तरफ से प्रैक्टिस कीजिए सब चीज़ों को। कुछ क्वेश्चन का प्रैक्टिस आप भी कीजिए। चलिए, बहुत बढ़िया। ये तो आपको हो गया कि हम एलिसाइक्लिक का भी ले लिए, उसके बाद क्या कहते हैं बिना साइकिल वाला भी ले लिए, ओपन चेन का भी ले लिए। दोनों क्वेश्चन का प्रैक्टिस करके हम अल्कोहल के बारे में समझा दिए हैं। अगर सपोजिंग डबल बॉन्ड भी आ जाए और क्रियात्मक समूह भी आ जाए, तो किसको प्राथमिकता पहले देंगे, डबल बॉन्ड को या फंक्शनल ग्रुप को? तो एक प्राथमिकता का क्रम लिख लीजिए विशेष जानकारी के लिए। प्राथमिकता का क्रम, जिसको हम बोलते हैं प्रायोरिटी ऑर्डर। अगर एक ही चेन के अंदर फंक्शनल ग्रुप भी आ जाए और एक ही चेन के अंदर डबल या ट्रिपल बॉन्ड भी आ जाए, तो प्रायोरिटी फर्स्ट गिवन टू द फंक्शनल ग्रुप, देन डबल बॉन्डेड कार्बन, देन ट्रिपल बॉन्डेड, और लास्ट में सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप को देंगे, यानी प्रतिविस्थापन ग्रुप को। यानी पहले हम देंगे फंक्शनल ग्रुप को, फंक्शनल ग्रुप को यानी क्रियात्मक समूह को प्राथमिकता हम पहले देंगे, तब देंगे डबल, तब देंगे ट्रिपल, तब देंगे इसको तो सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप, प्रतिविस्थापन ग्रुप को। ये क्रम याद रखिएगा, निश्चित रूप से बहुत काम आएगा। दिया है। अब कहने का तात्पर्य क्या है हमारा, ये समझिए। देखिए, क्वेश्चन के माध्यम से इस कंसेप्ट को हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं। उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे और समझ रहे होंगे। देखिए, यहाँ अल्कोहल है, डबल बॉन्डेड है, एक ही रिंग के अंदर आपको फंक्शनल ग्रुप आ गया, अल्कोहल आ गया, और एक ही के अंदर या तो डबल है या ट्रिपल आ गया। तो क्या करेंगे सर, काउंटिंग कहाँ से स्टार्ट करें, डबल बॉन्डेड से या अल्कोहल से? सर, प्राथमिकता पहले अल्कोहल को दे या डबल बॉन्डेड को? तो इसी कारण तो हम लिखाते हैं इसका ऑर्डर कि फर्स्टली इफ द डबल बॉन्डेड एंड ट्रिपल बॉन्डेड एंड फंक्शनल ग्रुप्स आर कम इन द सेम चेन, the priority firstly given to the functional group कार्बन एटम। तो दीजिए इसको, फंक्शनल ग्रुप को हम देंगे प्राथमिकता। अगर हम यहाँ 1 देते हैं, अब जो प्राथमिकता अब इसको हम दे दिए हैं मिनिमम, पहले प्राथमिकता इसी को दिए हैं, तो अब इस तरीके से मूव करना है कि तो इसके मदद से डबल बॉन्ड को भी कंपोजिशन मिल जाए। अगर यहाँ से करते हैं तो 1 2, यहाँ से करते हैं तो 1 2 3, यहाँ से करते हैं तो 1 2 3। आप यहीं से स्टार्ट कीजिए, 1 इसको 2, इसको 3, इसको 4। फायदा दोनों का है, फंक्शनल ग्रुप को भी मिनिमम पोजीशन मिल गया और डबल बॉन्डेड कार्बन आइटम को भी मिनिमम पोजीशन मिल गया। चलिए, बहुत बढ़िया। इसका नाम लिखते हैं। तो पहले तो साइक्लो लगेगा ही लगेगा। अब ब्यूटेन होगा कि ENE लगेगा जी, ENE डबल बॉन्ड है, ENE कितने नंबर पर, 2 नंबर पर, इन्हें की 3 पर, मिनिमम 2 है तो 2 वाला पर, 2 पर ENE, बहुत बढ़िया। और एक पर क्या है, अल्कोहल के लिए ई हटाकर वो है, लेकिन ई हटाया कहाँ जी, ई को हटाओ, 2 को भोवेल एक साथ नहीं, ई को हटा दिए, ई को हटा के OL जोड़ दिए, ये हो गया आपको IUPAC नाम। अब यानी कि IUPAC में अल्कोहल से रिलेटेड किसी भी टाइप का क्वेश्चन आपको आ जाएगा इस क्लास में, तो मुझे नहीं लगता है कि क्वेश्चन में परेशानी होगी, क्योंकि ये देखिए कंसेप्ट 10th में है नहीं, फिर भी हम देने की कोशिश किए, इतना ही काफ़ी हो जाता है। फिर यहाँ अगर आप लेते हैं तो प्रोपेन दे देगा, कुछ भी 1 2 दे देगा और यही काफ़ी हो गया। चलिए, तो सिंपल अभी तक जो इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जा सकता था, और साइक्लो का इस्तेमाल करके बहुत कम ही पूछा जाता है 10th में।
फिर भी बेसिक जानकारी से भी ऊपर लग के हम जो भी है फंक्शनल ग्रुप को प्राथमिकता पहले देंगे, तब डबल बॉन्डेड को, तब ट्रिपल को, तब प्रतिस्थापन को। इसका चलिए नोमेनक्लेचर जल्दी बताइए आप ना। काउंटिंग किधर से स्टार्ट होगा जी? इधर से, क्योंकि यहाँ अल्कोहल एक ही नंबर पर है, 2 3 4। तो चलिए नाम लिखिए इसका, क्या हो जाएगा? 4 है तो ब्यूटेन, ये तो होगा नहीं, ये हटा कर ऑयल जोड़ा जाता है। कितना पर? अल्कोहल 2 है, सेम ग्रुप रिपीट करेगा 2 बार, तो उसके लिए डाई इस्तेमाल करेंगे। सेम ग्रुप है अल्कोहल, अल्कोहल सेम ग्रुप। कितने पोजीशन पे? एक अल्कोहल है आपको 1 नंबर पर, दूसरा अल्कोहल है 3 नंबर पर लिखिए, और 2 अल्कोहल है तो 2 के लिए डाई, और सफिक्स क्या लगाते हैं? OL, तो OL। तो चलिए आज के लिए फिलहाल इतना ही, फिर नेक्स्ट से जब वीडियो में मिलेंगे तो एल्डिहाइड से आगे बढ़ेंगे, क्योंकि नोमेनक्लेचर है, एग्जाम्पल बहुत बड़ा मायने रखता है, इसीलिए आप आराम से समझिए। और कल जब हम स्टार्ट करेंगे तो फिर एल्डिहाइड से आगे बढ़ेंगे, और कल प्रयास करेंगे कि सारा फंक्शनल ग्रुप के साथ नोमेनक्लेचर उसका खत्म हो जाए।